एक दिन मैया पकवान बना रही थी। पकवान बनाते समय ठाकुर जी पहुंच गए तो मैया ने कहा, कन्हैया प्रसाद मत छूना। तो ठाकुर जी बोले, माँ हम तो प्रसाद पाएंगे ही पाएंगे। लाला ये पूजा का प्रसाद है। माँ आज किसकी पूजा है? आज इंद्रदेव की पूजा है। इंद्र की पूजा माँ क्यों की जाती? देख कन्हैया तू मुझसे सवाल जवाब मत कर, जानना ही है तो अपने पिताजी से। नंद बाबा के पास आई। कन्हैया आए तो कहा, बाबा आज कौन सा त्योहार है जो मैया प्रसाद बना रही और प्रसाद चखने को भी नहीं मोह दे रही? लाला आज के दिन इंद्र देवता की पूजा हो गए। महाराज ये इंद्र की पूजा क्यों हो गए बाबा? बेटा इंद्र की पूजा करे से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए, पर बढ़िया झूम झूम करके बारिश करता है। और जब झूम झूम करके बारिश करता है तो खूब घास उगती है। जब घास उगती है तो घास को गाय खाती है, और घास को गाय खाती है तो मन मन का दूध निकलता है। उस दूध से फिर मक्खन बनता है। ठाकुर जी बोले, देखो बाबा इंद्र की तो अपनी ड्यूटी है, उसका तो पानी बरसाने का काम है, पूजा करनी ही है तो गोवर्धन महाराज की करो जो अपने सिर पर घास को उगाते हैं। सारे ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान गए। इंद्र की पूजा बंद हो गई और गोवर्धन महाराज की पूजा प्रारंभ हो गई। तो ब्रजवासियों माँ यशोदा मैया सब पहुंची। लाला बता तेरे देवता की पूजा कैसे करनी है? कन्हैया बोले, सब लोग अपने आंखें बंद कर लो। सारे ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही बंद किए भगवान ने गंगा मैया को आज्ञा दी और कलकल किन्नौद करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय। ठाकुर जी बोले, मैया सबसे पहले इनके ऊपर जल चढ़ाओ। खूब गोवर्धन महाराज को स्नान करवाया। लाला अब क्या करना चाहिए? भैया अब गोवर्धन देवता को प्रसाद पवाओ। सारे ब्रजवासियों ने मेवा मिष्ठान रख दिया और जैसे ही नेत्र बंद किए भोजन के लिए, सोई भगवान गोवर्धन बनकर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। यशोदा मैया ने आंख खोली। हे भगवान कन्हैया तेरो देवता तो बड़ो साजो है। इंद्र की दारी के की इतने साल पूजा करते है गई बाने, एक बार अपनी शकल तक ना दिखाई और तेरो देवता तो बड़ो प्यारो है। पहली बार में प्रकट हो गो, कह रहा लाओ ब्रजवासियों प्रसाद। आनंद आ गो। भगवान प्रसाद पवाने लगे तब तक यशोदा मैया के मन में एक बात आ गई। क्या? लाला एक बात तो बताओ। हाँ मैया, जैसो तेरो मुंह वैसो जा देवता को मुंह। तेरो नेक छोटो है, जाको नेक बड़ो है। जैसी तोरी नाक जैसी बात देवता की नाक। कछु गड़बड़ तो ना है कन्हैया? अरे ना मैया कछु गड़बड़ ना है। देखो लाला कितनों लोगन में बैठो हो, पर बाकी चाल तक माताएं समझ जाती हैं कि हमारो लाला आ रहा है, इसलिए तो उन्हें माँ कहा जाता। लेकिन ठाकुर जी ने बात बना दी। क्या बात बनाई? मैया दरअसल जौन गाय को मैं दूध पीऊं, बाई को दूध जो देवता पिए जाई कारण से दोनों की मैचिंग हो गई है। अच्छा ठीक है लाला। ऐसे भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ करवाई और गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ हुई तो नारद जी ने इंद्र को बताया। इंद्र के कान फूंक दिए। क्या फूंक दिए कान? हे इंद्र तुम्हारी ब्रज में पूजा बंद है गई। आए बात दे, एक नन्हे से छोरा ने पूजा बंद करवा दी। कौन से छोरा ने? नंद के छोरा ने। अरे अब तो हम छोड़ेंगे नहीं नंद के छोरा को, अभी देखते हैं। नारद जी बोले वो भगवान है, हो ही नहीं सकता। इंद्र ने मेघों को बुलाया, इधर आओ। तो मेघ उपस्थित हुए, बताओ क्या करना है? इंद्र ने कहा जाओ जाकर के ब्रजमंडल में इतनी जोर जोर से बारिश करो, इतनी जोर जोर से बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल पानी पानी हो जाए। ठीक है, मेघ गए। जाकर मेघों ने ब्रज में बारिश मूसलाधार शुरू की। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ। सब चिल्लाने लगे हमारी रक्षा करो। भगवान बोले चिंता मत करो। सारे ब्रजवासी को ब्रजांगनाओं को भगवान गोवर्धन के नजदीक ले गए। कहा सब आंखें बंद करो। सबने अपनी आंखें बंद करी और भगवान ने छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। वृंदावन बिहारी की जय, गोवर्धन नाथ की जय। नमः पार्वती पते हर